नमस्कार सभी को। दोस्तों, स्मृति ईरानी की अमेठी हार और टीवी पर जो उनकी घर वापसी का न्यूज आया है उसने सोशल मीडिया पे मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ ला दी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्मृति ईरानी का जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है ना, वो उनकी ईगो, उनकी कंट्रोवर्सी, पत्रकारों के साथ उनकी झड़प, गांधी परिवार पर उनके अटैक की बस एक लेगेसी बन के रह गया है। और क्यों ऐसा हो रहा है कि जब वो टीवी में अपनी एक नई पारी शुरू करने जा रही है, इस समय भी चर्चा उनके पॉलिटिकल पारी की हो रही है। तो आइए इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि स्मृति ईरानी अमेठी में बीजेपी की पूर्व सांसद रह चुकी हैं और अब वो हेडलाइन में इसलिए हैं कि टीवी पे वो कमबैक कर रही हैं तुलसी के रोल में, क्योंकि सास भी कभी बहू सीरियल के साथ। हालांकि कायदे से इस सीरियल का नाम होना चाहिए कि क्योंकि सास भी कभी सांसद थी। तो खैर, हुआ ये है कि उनकी वापसी के साथ ही सोशल मीडिया पे ट्रोल्स की बाढ़ आ गई। अब ऐसे में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर भाई स्मृति ईरानी को इतना बुरी तरीके से टारगेट क्यों किया जा रहा है। कुछ लोग उनको डिफेंड भी कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी वापसी एक्टिंग में कर रही हैं, तो उनके खिलाफ इतनी निगेटिविटी क्यों फैलाई जा रही है। तो दरअसल बात यह है कि अगर आप कांटे बोओगे तो फूल तो आपके हाथ आने से रहे, कभी ना कभी वो कांटा आपके पैरों में चुभेगा। तो पिछले 10 साल के पॉलिटिकल कैरियर में स्मृति ईरानी ने जितनी निगेटिविटी फैलाई है, तो अब वो वापस वही निगेटिविटी उनको हंट कर रही है। अगर आज स्मृति ईरानी पर इतने ज्यादा मीम्स, कमेंट्स और क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, तो इसकी वजह उनके टीवी पर एंट्री नहीं है, बल्कि उनकी जो पॉलिटिक्स से एग्जिट हो रही है और जिस तरीके से उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर रखा है 10 सालों का, उस वजह से हो रही है। पावर में होते हुए जो उनका एटीट्यूड था, जो ईगो था कि जो है हम ही हैं, और जितनी सारी कंट्रोवर्सियां उन्होंने खुद क्रिएट की हैं, ये सब अब उनकी पॉलिटिकल कैरियर का हिस्सा है, जो पॉलिटिक्स से हटने की बाद भी उनसे डिटैच नहीं हो पा रही हैं। जब स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद हुआ करती थी तो पावर उनके सर पे चढ़ के बोल रहा था। आए दिन पत्रकारों के साथ झड़प, पब्लिक इवेंट में अपनी अग्रेसिव टोन की वजह से किसी की हिम्मत नहीं लेती थी इनसे काउंटर क्वेश्चन कर सके। जैसे इनका मन करता था फैक्ट को अपने हिसाब से ट्विस्ट करके कुछ भी बोल देती थी, और ये सब अब उनकी इमेज का हिस्सा बन चुका है। आपको याद होगा वो इंसिडेंट जब एक बार बस दैनिक भास्कर के जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछ दिया था, तो सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, बदले में उस रिपोर्टर को धमका दिया और कथित तौर पर उसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई। मतलब उनका अंदाज ऐसा था कि कोई मजाल है कि उनसे कोई टफ सवाल पूछ दे। रिपोर्टर्स तक उनसे डरते थे। हालांकि पॉलिटिक्स में आने से पहले स्मृति ईरानी खुद मीडिया में काम कर चुकी हैं, तो उनके साथ काम करने वाले लोग भी बताते हैं कि स्मृति ईरानी कैसे अक्सर अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से नाराज हो जाती थी और यहाँ तक कि एडिटर और प्रोड्यूसर से भी कंप्लेन कर देती थी। तो मतलब अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछता था तो वो उसको बदतमीजी की कैटेगरी में रखती थी, और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो बदतमीजी वो गांधी परिवार से करती थी उसको अपना अधिकार समझती। तो ये था उनके पावर का नशा। पार्लियामेंट में उन्होंने कई बार अपोजिशन लीडर्स, खासकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तीखे पर्सनल अटैक तक किए हैं। ऐसा लग रहा था कि गांधी परिवार की इंसल्ट करने का मंत्रालय इन्हीं के हाथ में मोदी जी ने दिया था। राहुल गांधी के एक बयान को उन्होंने इतना ज्यादा ट्विस्ट किया कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश में महिलाओं के साथ रेप को प्रमोट किया है, जबकि राहुल गांधी ने असल में ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। उनकी स्पीचेस में बार बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर पर्सनल रिमार्क्स, पर्सनल अटैक हुए और कई बार इनका आधार बिल्कुल झूठ रहा है। खैर, बीजेपी में ये कई नेताओं की इमेजिनेशन है कि वो जितना ज्यादा राहुल गांधी, सोनिया गांधी या गांधी परिवार पे अटैक करेंगे तो उनकी खुद की पार्टी में उनका कद उतना ऊंचा होगा। ये काम स्मृति ईरानी के बाद अब कंगना रनौत भी काफी दिन से कर रही हैं। जब स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को हरा के इलेक्शन जीता था, तो जीत के बाद उनका एटीट्यूड, ऐसा लोग बताते हैं कि और भी ज्यादा एरोगेंट हो गया था। मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि बीजेपी वर्कर्स भी उनसे दूरी बनाने लगे थे। उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि पावर में रहते उन्होंने न सिर्फ अपोजिशन बल्कि अपनी ही पार्टी के लोगों और पत्रकारों के साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर किया है। हालांकि ये सब कुछ पलट गया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। अमेठी इलेक्शन में किशोरी लाल शर्मा ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी को हरा दिया, और उसके बाद स्मृति ईरानी का जो पॉलिटिकल कद है वो लगातार गिरता चला गया। इस हार के बाद भी उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग हुई थी कि वो कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता से हार गई। लेकिन स्मृति ईरानी के उस हार के बाद भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपने पार्टी वर्कर्स को ये साफ मैसेज दिया था कि स्मृति ईरानी की डिफीट पर कोई पर्सनल अटैक या सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद पब्लिक में राहुल गांधी का जो ये जेस्चर था वो मैच्योरिटी और ग्रेस की मिसाल बना, जबकि स्मृति ईरानी के पुराने स्टेटमेंट फिर से याद किए जाने लगे कि कैसे उन्होंने उसी राहुल गांधी पर कैसे कैसे अटैक पार्लियामेंट के अंदर और बाहर किए हैं। तो बेसिकली आज जो उनकी ट्रोलिंग हो रही है वो उनके एरोगेंस और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर की वजह से ही हो रही है। उनकी स्टोरी एक तरीके से एक रिमाइंडर है कि आप चाहे पॉलिटिक्स में हो या कहीं पे भी हो, अगर आपके पास पावर है तो आप ये मान के चलो कि वो टेम्परेरी है, आज नहीं तो कल उसको जाना है। लेकिन आपका जो एक्शन है, आपका जो बिहेवियर है, वो आपकी लेगेसी का पार्ट बनता है। वैसे मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, इतनी सारी ट्रोलिंग वगैरह के बाद क्या स्मृति ईरानी अपनी नई पारी में अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखेंगी या फिर से उनका वही पैटर्न रिपीट होगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।